वहीं कान्हा टाइगर रिजर्व में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ये आसपास के लोगों के साथ वन्य जीवों के लिए भी खतरा है। पुलिस ने अब इन्हें खदेड़ने के लिए क्या प्लान बनाया है, आइए देखते हैं। कान्हा में नक्सलियों की बढ़ी गतिविधि वन्य जीवों के लिए कितनी बड़ी चुनौती। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस कान्हा में बाघों का बड़ा बसेरा है, जो पर्यटकों से हर वक्त गुलजार रहता है, वहां अब सैलानी जाने से डरने लगे हैं। खौफ बाघ से नहीं बल्कि उन नक्सलियों से है जो कान्हा में पनाह लिए हुए हैं। ये पर्चे, पोस्टर उनकी मौजूदगी की गवाही दे रहे हैं। ये जताने के लिए तो हैं ही, डराने और आगाह करने के लिए भी हो सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि करीब 100 की संख्या में नक्सली मौजूद हैं, जिनका टाइगर रिजर्व के 80% इलाके में कब्जा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइगर और पर्यटकों के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है। आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा बाघ कान्हा में हैं। कान्हा में बाघों की संख्या 108 है। हर साल करीब 2 लाख पर्यटक पहुंचते हैं। इनमें से 30,000 विदेशी सैलानी भी आते हैं। आलम यह है कि मुखबिरी के आरोप में 2 महीने में 3 वन कर्मियों की हत्या हो चुकी है। गनीमत है कि अभी तक किसी पर्यटक को नुकसान नहीं पहुंचा। कल्पना कीजिए कि अगर सैलानियों पर नक्सलियों की नजर पड़ी तो क्या होगा। देखिए, मध्य प्रदेश के जिस तरह से कान्हा नेशनल पार्क में लगातार पहले अवैध अतिक्रमण चालू हुए, उसके बाद नक्सली मूवमेंट की खबरें आ रही हैं। ये पूरी तरह सरकार की असफलता है और सरकार के इंटेलिजेंस को इनपुट नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरह का नक्सली मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। इसलिए नक्सली मूवमेंट बढ़ने में भाजपा के नेताओं की क्या संलिप्तता है, इसकी भी जाँच होना चाहिए और सरकार को इस मामले में गंभीर कदम उठाना चाहिए। नक्सली मूवमेंट को कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में खत्म किया था और भाजपा सरकार में फिर से नक्सलवाद सिर उठा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है, लेकिन कठोर प्रशासक के रूप में वो ऐसी किसी भी गतिविधि को मध्य प्रदेश में पनपने का अवसर नहीं देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और शांति का टापू बना रहेगा। इसमें कहीं भी इस तरीके की कोई गतिविधियाँ होंगी तो निश्चित रूप से दृढ़ता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उसको रोकेंगे, गृह मंत्री जी रोकेंगे। अब तक जंगलों में नक्सलियों के होने की खबरें तो आती थीं, लेकिन टाइगर रिजर्व को पनाह बनाने की ये पहली आशंका है। शायद इसीलिए केंद्रीय वन मंत्री और एनटीसीए ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अब कोर एरिया में 3 पुलिस कैंप बनेंगे। मुक्की रेंज, सुपाड़ा और भैंसागढ़ रेंज में कैंप बनेंगे ताकि नक्सलियों की मूवमेंट कम हो सके। अब सवाल यह है कि आखिर नक्सलियों की एंट्री कहां से हो रही है। तो बताया जा रहा है कि पड़ोसी राज्यों में दबाव बढ़ने पर आते हैं। कान्हा में छिपने की मुफीद जगह है। रेगुलर चेकिंग के अभाव में डेरा जमा लेते हैं। चूंकि वन कर्मियों के पास आधुनिक हथियार नहीं होते, ऐसे में वो सामने आकर भी कुछ नहीं बोल पाते और जब वन कर्मी इसकी सूचना सुरक्षा बलों को देते हैं तो डराने के लिए नक्सली उनके साथी की हत्या कर देते हैं। बालाघाट और डिंडोरी के बाद अब मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों का मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इनकी सक्रियता को देखते हुए इलाके में अब पुलिसकर्मियों की जो टीम है वो चौकस हो चुकी है और यही वजह है कि अब इस इलाके में करीब 3 पुलिस कैंप भी बनाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो नक्सलवादी हैं वो गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी जिस प्रकार से देखा गया था कि उनके द्वारा जो पर्चे हैं वो फेंके गए थे, जिस प्रकार से मंडला डिंडोरी में अब इनका जो मूवमेंट है वो बढ़ा है, बालाघाट में पहले से मूवमेंट था। इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। हालांकि वन्यजीव भी इस जंगलों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा भी कहीं ना कहीं अब सरकार के हाथों में है। देखना ये होगा कि पुलिस अपनी इन चौकियों के माध्यम से नक्सली मूवमेंट पर किस तरह से विजय प्राप्त करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। मध्य प्रदेश की पहचान है टाइगर स्टेट। यहां पर बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि बाघों को करीब से देख सकें और उनमें जो रिजर्व बने हुए हैं, नेशनल पार्क बने हुए हैं, यहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। लेकिन अगर यहां पर नक्सलियों की मूवमेंट बढ़ रही है
तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पर्यटन को भी बड़ी चोट पहुंचा सकता है और लोग यहां जाने से डर सकते हैं। इसीलिए इस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मध्य प्रदेश से धीरे धीरे नक्सलवाद खत्म हुआ था, सिमट रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि ये जगह नक्सलियों के लिए पनाहगाह बनती चली जाए और फिर से मध्य प्रदेश में जो नक्सलियों की पहुंच है वो बढ़ती चली जाए। अब इसमें एक खबर तो यह है कि कान्हा में बाघों के लिए एक लंबा कॉरिडोर है। इसमें कई जगहों पर घने जंगल हैं। नक्सली छिपने के लिए इन्हीं जंगलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक चिंता की बात निकलकर सामने आ रही है।